आज आपकी मुलाकात लाहौर बोर्ड में टॉप करने वाली हरम फातिमा के साथ कराते हैं। जिला कसूर के छोटे से गांव तलवंडी से ताल्लुक रखने वाली इस ज़हीन लड़की ने 1200 में से 1193 नंबर लेकर शानदार कारनामा कैसे सर अंजाम दिया। लाहौर बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करने के लिए हरम फातिमा ने किन किन मुश्किलात का सामना किया, मजीद इनकी मेहनत और कामयाबी की क्या है कहानी, जानते हैं हरम फातिमा की ही जुबानी। रोजाना तकरीबन 6 से 7 आवर्स अगर ज्यादा काम होता, जैसे पेपर्स आ जाते हैं कुछ ना, तो उसके लिए फिर इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता था। एकेडमी सरगर्मी में पार्टिसिपेट करती थी। 5 क्लास के बाद मैंने अपनी स्केचिंग की तरफ बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया। इस मुकाम पर पहुंच सकूं कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए वो सब कुछ कर सकूं जो मैं करना चाहती हूं। हमारी सीएम मरियम नवाज से मिलने का बहुत शौक है। आपने टॉप किया लाहौर बोर्ड में, आपको इन्वाइट किया गया, आपको मेडल भी दिया गया, कोई कैश प्राइज भी अभी तक आपको ऑफर हुआ है या मिला है? कैश प्राइज सर्टिफिकेट के साथ था। कैश प्राइज कितना था? वो उसमें 20,000 था। उस 20,000 का अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन आगे मेरी जो बहनें हैं 2 और मेरे जो कज़न हैं वो मुझसे ट्रीट मांगते हैं, तो उनको ट्रीट दूंगी और अपनी अभी मैंने फ्रेंड्स को भी ट्रीट देनी है। डॉक्टर ना बनी तो मेरा बहुत बड़ा एक कह लें ख्वाब है, मैं ज़रूर एयरफोर्स में जाऊँ। मोती समझ के चुन लिए शान करीमी ने, कतरे जो थे मेरे अरके इनफाल के। वो लोग जो छोटी मोटी मुश्किलात को देख के बच्चियों को घर बैठा लेते हैं, तो वो उनके अपने अंदर की एक कमजोरी होती है, बच्चियों की कमजोरी नहीं होती। बच्चों के एग्जाम्स के बारे में जो नीट एंड शफाफ पॉलिसी मरतब की थी इस दफा, उसकी बदौलत है कि मुझ जैसे एक आदमी की बेटी जो है पंजाब लेवल पे जो है ना, वो पहले नंबर पे आई है। अपनी फैमिली और अपने बचपन के बारे में बताएं। फैमिली के बारे में यही है कि आप कितने बहन भाई हैं? मामा, बाबा और हम 3 बहनें हैं। एक मुझसे बड़ी है और एक मुझसे छोटी बहन है मेरी। और बचपन के बारे में यही है कि बचपन से ही हम एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है अभी तक भी। और हम तीनों बहनों का जो बॉन्ड है वो एक बहुत अच्छा बॉन्ड है फैमिली के साथ, और हम तीनों बहनों का आपस में बहुत अच्छा बॉन्ड है। और स्टडी के हवाले से भी अगर देखा जाए तो बचपन से ही हम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है हमारे पेरेंट्स ने, हमारी स्टडी पे भी, और हर चीज़ पे हमारी जो भी हमें चीज़ रिक्वायर होती थी उसके बारे में उनको बहुत ज़्यादा ध्यान होता था कि अगर ये स्टडी में पूरी तवज्जो करनी है तो हमें भी उनकी हर चीज़ का ख्याल रखना। ज़बरदस्त। अच्छा, एक छोटे से गांव तलवंडी से ताल्लुक़ रखने वाली हरम फातिमा ने कभी ये सोचा था कि वो एक दिन लाहौर बोर्ड में टॉप करेगी? पहले तो कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये था कि नंबर बहुत अच्छे लेने हैं। 9th के रिज़ल्ट में ये था कि मुझे बहुत अच्छे नंबर लेने हैं। उसमें मेरी अगर बोर्ड में मेरी 2nd पोजीशन थी 9th के रिज़ल्ट में, तो मेरा ये था कि मुझे ज़रूर इंशाल्लाह 10th में पोजीशन लेनी है, ये मेरा पूरा यकीन था। तो मैंने उस लिहाज से अपनी स्टडी की, मेहनत की, तो मैंने बोर्ड में 1st पोजीशन ली। ज़बरदस्त। अच्छा, जब आपको फर्स्ट टाइम पता चला कि आपने लाहौर बोर्ड में टॉप किया है, कैसे पता चला, किसने आपसे रब्ता किया और उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी? पता ऐसे ही चला था कि ये पता था कि टॉपर्स का रिज़ल्ट अनाउंस होता है एक दिन पहले, तो बाबा को कॉल आई थी किसी की कि बोर्ड में 1st पोजीशन है, तो इसी तरह से पता चला था मुझे। फिर आगे उन्होंने बताया। तो जब आपको फर्स्ट टाइम पता चला कि आपने टॉप किया है लाहौर बोर्ड में, उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी? बहुत अच्छी फीलिंग्स थी, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया। उसके बाद खुशी से रोना भी आया और खुश भी बहुत थे, सब बहुत खुश थे, बहुत अच्छी फीलिंग्स थी। अच्छा, आप अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? कामयाबी का क्रेडिट सबसे पहले अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कामयाबी दी। उसके बाद मेरे पेरेंट्स, मामा, बाबा, मेरी सिस्टर, इनको, और सबसे बढ़कर फिर मेरे स्कूल को। स्कूल में जिन्होंने पढ़ाया, इतने शुरू से लेकर एंड तक बेस ही स्कूल ने बनाई थी। शुरू से स्कूल में पढ़ा तो स्कूल वालों को बहुत ज़्यादा क्रेडिट है। ज़बरदस्त। अच्छा, कामयाबी के इस सफ़र में आपका सबसे ज़्यादा साथ किसने दिया? फैमिली ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। सबसे ज़्यादा साथ ही फैमिली ने दिया, उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट थी। वालदा ने या बाबा ने? दोनों ने। अगर मेरी माँ जी का ये था कि बचपन से लेकर आज तक अगर हमारे स्कूल में कोई पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी तो उन्होंने जाना होता था। उन्होंने हमारी स्टडी पे बहुत ज़्यादा
चेक एंड बैलेंस किया। और उसके बाद अगर पापा की बात की जाए तो सुबह स्कूल के लिए ड्रॉप करना, वापस स्कूल के जब हम आते थे तो घर तक लेके जाना, और बाकी हर चीज़ में पापा का भी बहुत बड़ा किरदार रहा है। आपने टॉप किया लाहौर बोर्ड में, आपको इनवाइट किया गया, आपको मेडल भी दिया गया, कोई कैश प्राइज भी अभी तक आपको ऑफर हुआ है या मिला है? कैश प्राइज सर्टिफिकेट के साथ था। कैश प्राइज कितना था? वो उसमें 20,000 था सिर्फ 20,000? जी, वो सर्टिफिकेट के साथ था, उसके अंदर था, कैश प्राइज था और साथ लैपटॉप था और ये मेडल था। अच्छा, ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आपको यही मिला है? जी यही मिला है। जो आपको पंजाब हुकूमत ने 20,000 कैश प्राइज दी है, उस 20,000 का क्या करेंगे? उस 20,000 का अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन आगे मेरी जो बहनें हैं 2 और मेरे जो कज़न हैं वो मुझसे ट्रीट मांगते हैं, तो उनको ट्रीट दूंगी, और अपनी अभी मैंने फ्रेंड्स को भी ट्रीट देनी है, तो इस तरह से उसको यूज़ करूँगी। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, कोई बचपन के दोस्त जिनसे आपकी अभी भी दोस्ती हो? बचपन की मेरी क्लास फेलोज थी, हम 3 फ्रेंड्स थी बचपन से, लेकिन 2 जो थी उनमें से वो स्कूल छोड़ गई, लेकिन वो अभी भी मेरे साथ राब्ते में हैं, और उसके बाद भी मेरी एक बेस्ट फ्रेंड बनी। तो ये मेरी 4। उनके नाम क्या है? नाम अगर मैं बताऊँ तो जो मेरी बचपन से थी वो थी अबीहा, इकरा, ईमान, और जो अब मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी है बहुत ज़्यादा, जो मेरे लिए खुश है, सानिया। सही। तो जो बचपन की आपकी दोस्तें हैं उन्हें आप मिस करती हैं? ज़रूर मिस करती हूँ। एक तो मेरे साथ ही है, लेकिन 2 नहीं है, लेकिन मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। जब उन्हें पता चला कि आपने लाहौर बोर्ड में टॉप किया है तो उनको कितनी खुशी हुई? बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, उन्हें भी खुशी हुई थी, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और जो मेरी अब बेस्ट फ्रेंड है वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। वो उसकी खुशी का तो कह ही नहीं सकती ना मैं, वो कितनी खुश थी। अच्छा, कहा जाता है कि लड़कियों को मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आता, आपको भी इसमें कोई इशू है या आपके लिए आसान है? बचपन में था इशू, मेरे बहुत था मैथ्स में, लेकिन 9th-10th में आके थोड़ा इशू कम हो गया, प्रैक्टिस करना शुरू होगी। पहले मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी, लेकिन 9th-10th में आके मैं प्रैक्टिस करना शुरू होगी तो इशू कम हो गया था मैथ में। अच्छा, आपने टॉप किया, इसके बाद बहुत सारे तालीमी इदारों ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की होगी कि आप हमारे तालीमी इदारे में एडमिशन लें, ऐसी कितनी ऑफ़र्स आ चुकी हैं? काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हैं, बहुत से कॉलेजेस ने ऑफ़र की है, बाबा तक आई है कॉल, सिस्टर। क्या ऑफ़र्स करते हैं वो? यही कि इस कॉलेज में एडमिशन लें, इधर आएँ, इधर की कितनी स्कॉलरशिप वो ऑफ़र करते हैं आप? वो फुल स्कॉलरशिप ही ऑफ़र करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आई थी, काफ़ी कॉलेजेस से आए थे। सही। अभी आपका क्या प्लान है, कौन से कॉलेज को आप ज्वाइन करेंगी? अभी इस वक्त तो कॉलेज वो डिसाइड नहीं किया अभी तक इतना कि किस कॉलेज में जाना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फैमिली के मशवरे से और अपने मामू के भी मशवरे से और इन सब से कर रहे हैं अभी, लेकिन देखते हैं किस कॉलेज में जाते हैं।